हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन के बारे में। सो आई होप यू आर रेडी विथ योर पेन एंड पेपर। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो अगर एग्जाम में ये टॉपिक आता है कि मैन एंड एनवायरनमेंट रिलेशन, तो हमें क्या लिख के आना है, ये सारी बात मैंने बोर्ड पे लिख दी है, जिससे करके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब ये टॉपिक के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉइंट डिस्कस करने हैं। कौन से दो पॉइंट? पहला तो इंसान जो है वो एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है, और एनवायरनमेंट जो है वो इंसान पे कैसे डिपेंड करता है। अगर ये दो पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिए तो उसका मतलब क्या हो गया, हमने ये दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो हमने एक्सप्लेन कर दिया। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि इंसान जो है वो एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड करता है। अब एनवायरनमेंट यानी क्या? चार स्फीयर है उसके पास, हमने पढ़ा था कौन सा? एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। यानी इंसान ये सारे स्फीयर जो है एनवायरनमेंट के, उस पे कैसे डिपेंड करता है वो हमें बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इंसान कैसे ये सारे एनवायरनमेंट या ये सारे स्फीयर जो है एनवायरनमेंट पे उस पर डिपेंड करता है। तो पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि सांस लेने के लिए, ब्रीदिंग के लिए इंसान को किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की जरूरत होती है। ऑक्सीजन किससे, कहां से मिलता है? एयर में से मिलता है। एयर क्या हो गया हमारा? एटमॉस्फेयर। यानी कि इंसान एनवायरनमेंट पे सांस लेने के लिए डिपेंड करता है। दूसरा पॉइंट हम क्या लिख सकते हैं कि इंसान को अगर खाना चाहिए तो वो किस पे डिपेंड करेगा? जमीन पे डिपेंड करेगा। जमीन पे क्यों डिपेंड करेगा? क्योंकि वहां पे पेड़ पौधे उगाएगा, जिससे करके उसे फल या सब्जी मिलेगी। ठीक है, यानी इंसान किस पे डिपेंड करता है? सॉइल पे, जमीन पे। और सॉइल क्या है? लिथोस्फीयर है, जो कि एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट है। यानी इंसान अपना जो एनवायरनमेंट है उस पर डिपेंड करेगा, लिथोस्फीयर पे। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर इंसान को पानी चाहिए तो वो किस पे डिपेंड करेगा? वाटर के जो रिसोर्सेज है, अलग अलग वाटर के रिसोर्सेज है, उस पर डिपेंड करेगा। वाटर के रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या हो गया? एनवायरनमेंट का एक कंपोनेंट। यानी कि इंसान हवा, पानी और खाने के लिए किस पे डिपेंड कर रहा है? एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स यानी एनवायरनमेंट पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, यानी इंसान जो है एनवायरनमेंट से अच्छी अच्छी चीजें ले रहा है, लेकिन साथ में ही इंसान एनवायरनमेंट को बुरी बुरी चीजें भी दे रहा है। तो अब हम क्या देखेंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो इंसान पे कैसे डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ऐसे ऐसे इंसान जो है एनवायरनमेंट को इंटरफियर कर रहा है, उसे विक्षेप पहुंचा रहा है। कैसे, वो देख लेते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमें लिखना है, विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन मैन स्टार्टेड इंटरफियरिंग द एनवायरनमेंट। कैसे एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है? तो फर्स्ट पॉइंट यहां पे लिखा है, ग्रास लैंड वर कन्वर्टेड इनटू क्रॉप फील्ड्स। ग्रासलैंड यानी जो खुले मैदान है वो किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं? जो हमें खेती कर रहे हैं, हम फसल उगा रहे हैं, उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। अब खेती करने में, फसल उगाने में हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड्स का, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जिसके कारण लैंड का पॉल्यूशन हो रहा है, जमीन का पॉल्यूशन हो रहा है। और जमीन को हम क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। यानी क्या हो रहा है यहाँ पे? एनवायरनमेंट डिपेंड कर रहा है मैन पे। मैन क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है, लिथोस्फीयर को बिगाड़ रहा है। सेकंड पॉइंट क्या है? फॉरेस्ट वर कट डाउन फॉर बिल्डिंग एंड रोड्स। इंसान क्या कर रहे हैं? जंगल को काट रहे हैं। क्यों? क्योंकि रोड बनानी है, बिल्डिंग बनाने हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है? पेड़ पौधों की संख्या कम हो रही है। अगर पेड़ पौधे कम हो गए तो हवा में ऑक्सीजन कम हो जाएगा, हवा अशुद्ध हो जाएगी, यानी एटमॉस्फेयर खराब हो जाएगा। यानी इंसान क्या कर रहा है? एटमॉस्फेयर को खराब कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, फैक्ट्रीज बिगेन टू यूज मोर नेचुरल रिसोर्सेज। फैक्ट्रीज जो है वो क्या कर रही है? बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज कर रही है, जैसे कि हो गए हमारे लकड़े। ठीक है, अब लकड़े का यूज करेंगे या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज का अगर फैक्ट्री यूज करती है तो क्या होगा? धुआं निकलेगा। कहां से? फैक्ट्री में से, व्हीकल में से भी धुआं निकलेगा। ये सारे धुएं की वजह से क्या होगा? हमारा जो एयर है वो उसका पॉल्यूशन होगा। एयर पॉल्यूशन हुआ यानी किसका पॉल्यूशन हुआ? एटमॉस्फेयर का पॉल्यूशन हुआ। यानी इस तरीके से मैन जो है वो एनवायरनमेंट को बिगाड़ रहा है। नेक्स्ट है, वेस्ट वाटर फ्रॉम इंडस्ट्रीज क्रिएट वाटर पोल्यूशन। जो भी केमिकल इंडस्ट्रीज है उसमें से जो वेस्ट वाटर निकल रहा है केमिकल वाला, वो कहां जा रहा है? नदी, नाले, तालाब में जा रहा है, जिसके कारण हमारे वाटर रिसोर्सेज क्या हो रहे हैं? खराब हो रहे हैं। वाटर रिसोर्सेज यानी क्या? हाइड्रोस्फीयर हमारा खराब हो रहा है। यानी मैन क्या कर रहा है? एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। तो लास्ट लाइन हमें लिखनी है, सो लैंड, लैंड यानी कि क्या? लिथोस्फीयर। वाटर यानी क्या? हाइड्रोस्फीयर। एंड एयर यानी क्या? एटमॉस्फेयर आर
polluted। तो ये क्या हो गया, environment depends on man। तो यहां तक हमें एग्जाम में लिख के आना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए रीड हार्ड वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।